बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से सुंदर राज्य में एक राजा राज करता था। नाम था राजा चतुरसेन। जैसा नाम वैसा ही स्वभाव, चालाक, होशियार और सबसे बढ़कर उसे लगता था कि वो सबसे बुद्धिमान है। राजा चतुरसेन ने अपने दरबार में ये नियम बना रखा था कि जो कोई मुझसे बहस में हारेगा उसे सजा मिलेगी और जो जीतेगा उसे सोने का सिक्का मिलेगा। लोग डर के मारे बहस ही नहीं करते थे और जो करते वो हार जाते। एरलिन की एंट्री। एक दिन एक गांव की लड़की एरलिन, जो बेहद समझदार और निडर थी, राजमहल के पास से गुजर रही थी। उसने लोगों को डरते देखा और पूछा, क्यों डर रहे हो राजा से? एक बूढ़े ने कहा, बेटी, वो राजा चतुर है, सवाल पूछता है, फंसा देता है, जीतना नामुमकिन है। एरलिन मुस्कुराई और कहा कि अगर राजा सच में चतुर है तो उसे सच्ची बात सुनने का साहस भी होना चाहिए। एरलिन महल में पहुंची और राजा के सामने खड़ी हो गई। महाराज, मैंने सुना आप सबसे चतुर हैं। क्या आप मेरी 3 शर्तें मानकर बहस करेंगे? राजा को चुनौती पसंद आई। उसने कहा, हाँ, बताओ। पहली शर्त, अगर मैं बहस जीत जाऊं तो आपको अपनी गलती माननी होगी। राजा थोड़ा चौंका लेकिन बोला, स्वीकार है। दूसरी शर्त, आप मेरे किसी भी सवाल का तुरंत जवाब नहीं देंगे बल्कि सोच कर देंगे। राजा हंसते हुए कहा, मुझे तो हमेशा सोच कर ही जवाब देने चाहिए, स्वीकार है। तीसरी शर्त, आपको मेरी उम्र नहीं, मेरी बातों को महत्व देना होगा। राजा ने सिर हिलाया, ठीक है, बहस शुरू करो। बहस का पहला सवाल। एरलिन ने पूछा, राजा जी, अगर एक आदमी नदी में गिर जाए और उसे तैरना नहीं आता तो आप उसे क्या सलाह देंगे? राजा बोला, उसे बचाओ या तैरना सिखाओ। एरलिन हंसते हुए बोली, राजा जी, जब वो डूब रहा है तब सिखाना बेवकूफी है। असली चतुर वही है जो समय देखकर सलाह दे। राजा कुछ नहीं बोल सका। दूसरा सवाल। एरलिन ने पूछा, राजा जी, अगर आपके पास केवल 1 रोटी हो और 2 भूखे सैनिक हो, एक जिसने लड़ाई में हिस्सा लिया और एक घायल है, तो आप किसे रोटी देंगे? राजा सोच में पड़ गया। उसने कहा, जिसे ज्यादा जरूरत हो उसे। एरलिन बोली, सही, लेकिन जरूरत पहचानना आपकी समझदारी की असली परीक्षा है। राजा को एहसास हुआ कि वो अक्सर जरूरतमंद को नहीं, अपने चहेतों को देता है। तीसरा सवाल। राजा जी, अगर आपको बताया जाए कि आपका ताज असली नहीं है तो आप क्या करेंगे? राजा गुस्से में बोला, ये कैसे हो सकता है, मेरा ताज असली है। एरलिन मुस्कुराई और पूछा कि सवाल था कि आप क्या करेंगे? जवाब था कि सच की जांच करूंगा, ना कि गुस्सा करूंगा। चतुर वही जो शक के साथ भी शांति रखे। राजा अब शांत हो गया। तीनों सवालों में एरलिन ने सिर्फ बहस नहीं की बल्कि राजा को आईना दिखाया। राजा उठ खड़ा हुआ। उसने दरबार में सबके सामने कहा, आज मैं हार गया और ये मेरी जीत है क्योंकि मैंने खुद को पहचाना। एरलिन, तुमने मुझे चतुर नहीं, बुद्धिमान बनने की राह दिखाई। उस दिन राजा ने अपना नियम बदल दिया। अब बहस डर के लिए नहीं, सीखने के लिए होती थी। और एरलिन, वो राज्य की सलाहकार बनी, सबसे छोटी पर सबसे सच्ची सलाहकार।